समाज एकता जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद लो चलो सारा बंदा हाँ क्या करोगे चलो 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 तो दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सभा हुई और सभा में अनेक वक्ताओं ने सुखदेव सिंह शेखावत के साथ संबोधित किया। अब इनका कार्यक्रम विधायक बलवान पुनिया का पुतला जलाने का है और उसके बाद में उपखंड कार्यालय जाकर वहाँ ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में जो मांग रखी गई है वो मांग डॉक्टर्स की एक मेडिकल टीम बिठाकर जो है दोबारा जांच की मांग की गई है और शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, देख रहे हैं आप किस प्रकार भीड़ उमड़ी है गांधी पार्क में। मामले को लेकर नाबालिग को जिस प्रकार से बर्बरता की गई उसको लेकर अंदर बैठ जा। भारत माता की सर्व समाज एकता जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद सर्व समाज एकता जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद
लोगों में गुस्सा देखते ही बनता है। इस प्रकार से खूब राम जी की मूर्ति चौक पर ये जुलूस के रूप में पहुंचेंगे और वहां संभवतः पुतले का दहन करेंगे। उसके बाद में उपखंड कार्यालय पर जाकर ज्ञापन देंगे। नाबालिग के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की गई और दोस्तों उसके बाद में 2 गिरफ्तारियां हुई और उनको जमानत भी मिली है, उसको लेकर आक्रोश लोगों में भादरा की सड़कों पर देखते ही बन रहा है। और किस प्रकार से आक्रोश का ये सैलाब भादरा की सड़कों पर उमड़ पड़ा है, इससे यहाँ की कानून व्यवस्था और अपराध का एक ग्राफ किस ओर जा रहा है, इसका सहज रूप से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है। हाँ जी, आवाज़ को नहीं आ रही। एक बार मैं इंग्लिश में हूँ, बाद में बात नहीं चलेगी। मुर्दाबाद 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे कुत्ते की हल्की बिसी आंदोलन जानी चाहिए। फैसला कर रही मत जल्दी महात्मा का किराड़ बिक गया, थाना तहसील से बिक गया। इसका कुछ फैसला मेरे कुत्ते की हल्की बिसी टिकरी हाल तक रहे। माता जी बेटी में कर रही ना तो ढंगू चलनी न्याय लेके छोड़ांगा। मैं फैसला नहीं करूंगी। मैं नंबर ना भादरा का बता दे मेरे कुत्ते के मरा मैं पानी का बदला ला के मरूंगा। पुलिस का पूरा जाब्ता आज भादरा कस्बे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो सभा थी 30 तारीख को लेकर, ये पूर्व नियोजित सभा थी। 2-3 दिन पहले ही इस सभा की घोषणा जो है कर दी जा चुकी थी और इसके बाद में आज जैसे ही ये गांधी पार्क में सभा हुई है, इससे पहले आप देखेंगे कि भादरा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और जिला मुख्यालय से भी अतिरिक्त पुलिस को यहाँ बुलाया गया है, जाब्ता लगाया गया है। तो दोस्तों किस प्रकार का प्रोटेस्ट रहता है।
पुलिस प्रशासन का जाब्ता यहाँ सत्ते सत्ते पर। सुखराम जी ये लोग ने पीछे बिता गए ऐसे पीछे बिता गए उपखंड कार्यालय के आगे भी पुलिस जाब्ता तैनात है और यहाँ आप देख सकते हैं जुलूस के रूप में आक्रोशित भीड़ उपखंड कार्यालय के आगे चली आ रही है और यहाँ ज्ञापन भी दिया जाएगा और संभवतः यहाँ पुतला फूंकने का कार्यक्रम भी रखा गया है। पूरा बाजार अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई में कूद आया हो, सड़कों पर उतर आया हो। एक प्रकार से आक्रोश जो है देखते ही बनता है आक्रोशित भीड़ का। और उनकी मांग सिर्फ ये है कि नाबालिग प्रिंस के साथ जिस प्रकार से बर्बरता की गई है उसको न्याय मिले। सभी समाज के लोग यहाँ शामिल हैं इस प्रदर्शन में।
बलवान पूनिया का पुतला फूंकते हुए आक्रोशित भीड़ आप देख सकते हैं साहब। उसको सस्पेंड कर दिया। आपने किस आधार पे किया? मामला सीरियस था इसीलिए तो किया ना। कविता पूनिया की मजबूरी थी, विधायक जब तक कोई फोन नहीं कर देता था वो एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, उसकी मजबूरी थी, मजबूर थी। पर हर पुलिस अधिकारी मजबूर नहीं है। तो हम यह कहना चाहते हैं इस जांच को किसी भी ईमानदार अधिकारी को दे दिया जाए। गहलोत साहब से हमारी मांग है, हमें इस जनता को भादरांकी को संतुष्ट कर दे, उसके परिवार को संतुष्ट कर दे और उस बच्चे को न्याय मिले। जो डॉक्टरों ने लापरवाही की है भादरा और हनुमानगढ़, ये दोनों तुरंत प्रभाव से सस्पेंड होकर बर्खास्त होने चाहिए और 120B के मुलजिम होने चाहिए, क्योंकि इस घटना की षड्यंत्र में वो भी शामिल है सबूत मिटाने में। जब उस बच्चे का गुप्तांग जला दिया गया, प्राइवेट पार्ट चला दिया गया, सिगरेट से दाग दिया गया, नंगा कर दिया गया, तो हम आपके माध्यम से राजस्थान के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से पूछना चाहते हैं कि पोस्को एक्ट में जमानत फिर आसाराम जी को बंद क्यों कर रखा है? उनको भी छोड़ दो। क्या पोस्को एक्ट में जमानत है? नहीं है तो फिर जिस जज साहब ने इनको जमानत दी है उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। उनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाकर के दायर कर रहे हैं, ठीक है? दोनों डॉक्टरों को तुरंत हम यहाँ की एसडीएम साहिबा से दरखास्त करना चाहते हैं कि भादरा का डॉक्टर तो आपके नीचे आता है, आप प्रशासक हो यहाँ के, सरकार को रिपोर्ट बना करके दे दो और इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करके बर्खास्त की कार्रवाई की जाए। थोड़ा सीसी का नोटिस दिया जाए इसको, इसने इतनी घोर लापरवाही क्यों बरती? जो आज एसएमएस में बच्चा एडमिट है उसका वहाँ हमने मांग की है मेडिकल बोर्ड से। मैं भी रात को जयपुर निकल रहा हूँ, मेडिकल 7 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करके और उसकी जांच हो। ये हमने हमारा मांग पत्र है जो वो तैयार किया है। अभी सभी पत्रकार बंधुओं को दे दिया जाएगा, सीआईडी के भाई आए उनको भी दे दिया जाएगा, पुलिस को भी दे दिया जाएगा, एसडीएम साहिबा को भी दे दिया जाएगा। सर मेरा एक प्रश्न है आपसे, थोड़ी देर पहले आप 7 सिंह सर गांधी पार्क में दिखा रहे थे, वो किसके लिए? वो इसलिए थी कि यहाँ के एक नेताजी कहते हैं ये जो कर्तव्य उन्होंने मिर्च बनने का किया है तो बहुत कम था, अगर हम जाट समाज के लोग होते तो जेई डाल देते, तो जेई से उनको ऊपर समझाया। चौसंगी रखने वाले लोग भी भादरा में रहते हैं, ये और सर बोर्ड की आप बात कर रहे थे कि नया बोर्ड बैठना चाहिए, इसमें तो जयपुर उसके बारे में आपने जानना था। बोर्ड डॉक्टरों का गठित होगा, 7 डॉक्टरों का हमने किया जाएंगे और आज हम जो अल्टीमेटम दे रहे हैं तो हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तो हम टाइम देंगे। अब उसके बाद दोबारा आना पड़ेगा तो पूर्ण रूप से आएंगे। उसमें आप कहीं भी रोक लेना, कहीं कैसा भी आप लाठी का इस्तेमाल कर लेना, सुकेश का गोला कर लेना। और भादरा में तो रीति रिवाज बनी हुई है, पुलिस गोलियाँ भी चलाती है, पहले भी चली है, आगे और चल जाएगी। हम हमारे छाती खोल के खड़े रहेंगे गोलियाँ खाने के लिए। तो अगली बार उग्र आंदोलन होगा। भारत माता की 7 दिन के अंदर मेडिकल बोर्ड और पुलिस सस्पेंड, ये दोनों डॉक्टर सस्पेंड हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको
उसको 120 का मुलजिम बनाया जाए, षड्यंत्र में शामिल है। 7 दिन का समय हम लोगों ने आज प्रशासन को दिया है, नहीं तो 7 दिन बाद में फिर यहाँ से ईंट से ईंट बजाएंगे। जिस कार्यालय में सुनाई नहीं होती वहाँ कार्यालय की क्या आदत है, ये एक एक ईंट सब अपने घर ले जाएंगे। भ्रमण भाजपा से आप आते हैं, भाजपा बहुत बड़ा विपर फाउंडेशन है सर, उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं और हमने हनुमानगढ़ उनको ठीक बता के भेज दिया। हनुमानगढ़ से उनको जयपुर में भर्ती करा रखा है, तो उसकी हालत नासाज है, नाजुक है। हम ये चाहते हैं कि बोर्ड बिठा के उसकी वापस जांच हो और उसको सही उपचार मिलता है। जी थैंक यू। भाई साहब आ जाओ। आप यहाँ के प्रशासन को आपने सूझबूझ सब देखे हैं। आप पहले टीचर भी रहे हो, ज़मीन से जुड़े हुए हो, किसान परिवार से हो। ये जो लोग आज हज़ारों की तादाद में आए हैं, इनकी मांग ये है कि जो डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट बनाई भाई, यहाँ अगर वो सीरियस ही नहीं था तो उसको हनुमानगढ़ रेफर क्यों किया गया? रेफर इसीलिए किया गया कि यहाँ से सीरियस था, ये तो छोटा मोटा इलाज तो यहीं हो जाता, तो रेफर किया गया। रिपोर्ट फिर 0 क्यों मेडिकल में? हनुमानगढ़ में बीतवार के दिन, संडे के दिन आके उसको डिस्चार्ज कर दिया गया बच्चे को। आज वो SMS में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके कहाँ जलाया गया वो वीडियो सबके सामने आ चुके हैं। अब आप प्रशासक के साथ साथ महिला भी है, इसलिए मैं वो दर्शा नहीं सकता वो बातें। वो वीडियो सब आ चुके हैं, नहीं हैं तो हम दे देते हैं। 5 वीडियो हैं, 5 हम ये चाहते हैं इन दोनों बादरा तो आपके नीचे आता है, आप प्रशासक हो, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। 16 CC का नोटिस देके इसको सस्पेंड किया जाए और बर्खास्त के लिए सरकार को लिखा जाए। हनुमानगढ़ हम कलेक्टर साहब को लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है। 7 दिन का हमने वक्त दिया पुलिस को, जो फरार मुलजिम है उनको पकड़ा जाए तुरंत प्रवास से। इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? मुलजिमों को बचाने के लिए इतना षड्यंत्र क्यों हो रहा है? आपका मैंने सुना है कि अभी तक आप विधायक के दबाव में नहीं आए, बाकी यहाँ की पुलिस है, यहाँ का प्रशासन है, विधायक के बगैर कुछ ना FIR कर होती, जब तक फोन नहीं आता ना सुनाई। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि अभी तक आप स्वतंत्र हो, आपने स्कूलों का भी पूरा किया है, देख सकते हो। मैं अब हम आपको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आप अपना बेटा पूछते हुए उसको इस मामले को आगे बढ़ाएँ ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। आओ आ जाओ, ये संघर्ष समिति सर्व समाज की संघर्ष समिति जुल्म की टक्कर में